वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पिंडवाड़ा आबू क्षेत्र का 67% रहा मतदान। राजस्थान लोकसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की मतदान 26 अप्रैल को समाप्त हो गए, जिसके परिणाम 4 जून को आएंगे। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हुआ था और दूसरे चरण में बची 13 सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई। दूसरे चरण में 2.80 करोड़ वोटर्स 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। इसके लिए कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश की बहुचर्चित हॉट सीट बनी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में कल रिकॉर्ड मतदान हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए मतदान समाप्त होने के घंटे पहले शाम 6 बजे तक 59% मतदान हो चुका था। उसके बावजूद बूथों पर लगी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि मतदान का समय शाम 6 बजे पूरा हो चुका था। 6 बजे बूथों के दरवाजे बंद कर दिए गए। शाम 5 बजे तक पूरे राजस्थान में 10 घंटे में 59% मतदान हो चुका था। टेलीफोन टैपिंग प्रकरण का जिन्न फिर आया बाहर। पूर्व अशोक गहलोत सरकार में हुआ टेलीफोन टैपिंग प्रकरण का जिन्न एक बार फिर से बाहर आया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टेलीफोन टैपिंग प्रकरण में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राठौर ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर पुलिस और तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई के लिए लिखा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर वर्ष 2020 में कांग्रेस सरकार के समय हुए फोन टैपिंग प्रकरण में तत्कालीन उच्च पदस्थ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सड़क नहीं तो वोट नहीं पर लामबंद रहे ग्रामीण मतदाता। केरवालिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले देवपुरिया गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। यहाँ के बूथ पर एक भी वोट नहीं डाला गया। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर ग्रामीण मतदाताओं के साथ समझाइश के कई प्रयास किए, लेकिन वे अड़े रहे। ग्रामीण मतदाताओं का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक इस गांव में एक भी वोट नहीं डाला जाएगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी देवपुरिया गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं होने से खफा मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में पहले ही मतदान बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। तुमली में वोटिंग के दौरान रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों और कांग्रेस के बीच मारपीट। राजस्थान के बाड़मेर जिले के तुमली गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस पोलिंग एजेंट व महिला मतदाताओं के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों द्वारा मारपीट करने के बाद कांग्रेस व भाजपा के एजेंटों को भगा दिया गया, जिसके चलते मामला गर्मा गया। मामले को बिगड़ता देख जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार मौके पर और मामले की जानकारी ली। कांग्रेस एजेंट के साथ मारपीट करने के बाद बायतू विधायक हरीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे। हरीश चौधरी ने प्रशासन को पुलिस के अधिकारियों पर निर्दलीय के समर्थकों के साथ मिलकर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। इस दौरान हरीश चौधरी कांग्रेस एजेंट के साथ ही मतदान केंद्र के आगे ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा ने शुरू किया अनशन। शहर के बीजीएस कॉलोनी में लोकसभा चुनाव के मतदान में फर्जीवाड़े को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा सहित कांग्रेसियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह ने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 115 पर लगातार फर्जी वोटिंग करने की सूचना आ रही थी। मैं खुद यहां पर आया और पुलिस को इसके बारे में कहा कि यहां फर्जी पोलिंग रोकी जाए। कलेक्टर को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद यहां बाहर से आए हुए दर्जनों युवकों को पुलिस ने नहीं रोका। इस दौरान मेरे बेटे और भतीजे के साथ मारपीट भी हुई है। गाड़ियों के कांच तोड़े गए। मेरे कहने के बावजूद पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई। घटना होने के बाद यहां पुलिस का जमावड़ा लगा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मोदी का सपना साकार करने के लिए राजस्थान तैयार है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दूदू में मतदान किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, पीएम मोदी का सपना साकार करने के लिए राजस्थान तैयार है। इसके साथ ही बैरवा ने धारा 370 और राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतदान फिक्स होता है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार प्रतिशत से भी ज्यादा होगा। दूसरे चरण के मतदान के बाद सामने आया अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया। अशोक गहलोत ने मतदान समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी अभियान में समर्पित भाव से लगे समस्त कांग्रेस परिवार को धन्यवाद। साथ ही राजस्थान की सम्मानित जनता से मिले भरपूर सहयोग व आशीर्वाद का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर न्याय की संकल्पना को साकार करते हुए सशक्त राजस्थान व हिंदुस्तान निर्माण करेंगे। घर में सुबह हुई मौत, परिवार ने दोपहर में डाला वोट।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत राजसमंद लोकसभा सीट के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। इस बीच नागौर से एक परिवार ने अनूठी मिसाल पेश की है। घर में गमी के बाद भी परिवार ने वोट देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। जहां परिवार ने एक सदस्य की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया, इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने वोट डाला। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट मिले तो दोबारा चुनाव हो। ईवीएम से वोटिंग के बाद हर वीवीपैट का मिलान वाली याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक नई याचिका पहुंची है। इसमें मांग की गई है कि यदि किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा के हों तो दोबारा चुनाव कराया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि यह बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। पीएम बोले, कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया। बिहार के मुंगेर में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया। ओबीसी को संविधान ने जो 27% आरक्षण दिया है, उसमें से आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे दिया। अब यही काम कांग्रेस ने पूरे देश में करना चाहती है। ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये SC ST ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। खिलचीपुर में मंच से अमित शाह ने कहा कि दिग्गी राजा की सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। सरकार तो आनी नहीं है, फिर भी क्या ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? शरिया कानून से देश चलना चाहिए क्या? कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाकर पिछले दरवाजे से शरिया कानून लाना चाहती है। ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे है। शर्म करो दिग्गी राजा। व्हाट्सएप ने कहा, सरकार मजबूर करेगी तो देश छोड़ देंगे, एन्क्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अब यह लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। व्हाट्सएप इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप को मैसेज के सोर्स के बारे में बताना होगा, यानी कोई मैसेज पहली बार कब और कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी देनी होगी। इस मसले पर व्हाट्सएप का कहना है कि इसके लिए एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा और यह उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर भारत सरकार ने एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया तो हमें देश छोड़ना होगा। 85,000 महीने को चाहिए सैलरी तो राइट्स के बिना देर किए तुरंत करें आवेदन। राइट्स लिमिटेड में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो राइट्स में कंसल्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य हैं, वे राइट्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बारिश, ओले भी गिरे, बिजली से गिरने से 3 की मौत। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदल गया। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। बूंदी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट के साथ जोधपुर बीकानेर संभाग में आगामी 24 घंटों के दौरान 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।